डीसी मशीन दो तरह का होता है, ठीक है, मोटर और जनरेटर। तो हम पहले मोटर के केस में पढ़ेंगे, फिर जनरेटर के केस में पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन में क्या चाहिए, मोटर कब नचेगा, मोटर को नचने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट चाहिए। तो फैराडे ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर करंट देते हैं तो उसके अंदर फोर्स लगता है और घूमने लगता है, ठीक है। तो मोटर के केस में से घुमाना है तो हमको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, या तो हम सोलेनॉइड होता है ना जिससे हम लोग बनाते हैं टेम्पोररी मैग्नेट, वैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे एज ए सोलेनॉइड हम लोग जो बेसिक पढ़े थे वैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ नीचे से हम वोल्टेज दे दिए, वोल्टेज, और ये देखो ये कोर है चारों तरफ। कोर पे क्या किए, इस पे हम पोल शू हो गया नीचे, दो पोल शू पे हम फील्ड वाइंडिंग कर दिए, ऊपर नीचे हम फील्ड वाइंडिंग किए हुए हैं और इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ जब वोल्टेज देंगे तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें आ जाएगा करंट दौड़ेगा, और जब ये करंट दौड़ेगा तो ये एज ए मैग्नेट यूज करेगा, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट है, ये नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ठीक है। तो प्लस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट मूव कर रहा है। करंट का डायरेक्शन ये है, देखो तीर बना हुआ है। तो यहाँ जब राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे बना रहे हैं, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे हाथ रखें तो ऐसे, तो ये थंब जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ से करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ दो ब्लैक है, इसको ऐसे किए हुए हैं, तो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से निकल रहा है। तो क्या 12 मिनट में क्या पढ़े थे कि नॉर्थ से घुसता है और साउथ से निकलता है। तो देखो यहाँ ऐसे बना, नॉर्थ से घुस रहा है और साउथ से यहाँ निकल रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ बन गया, तो ये मैग्नेट बन गया। बस ये जो है ना दोनों फील्ड वाइंडिंग, इसका बस एक मैग्नेट बनाने का काम है। तो मैग्नेट बन गया, यहाँ वोल्टेज आ गया। अब वोल्टेज से प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और निगेटिव से घुसेगा। तो पॉजिटिव ऐसे 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 गया, ऐसे यहाँ देखो यहाँ गया। उसके बाद ये है ब्रश, ब्रश से गया और ब्रश से कम्यूटेटर, ये जो दो सी टाइप का बना ये कम्यूटेटर है। दो ये आर्मेचर है, ये ऊपर डॉट, ये ऊपर डॉट आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है। उसमें कॉइल लपेटा हुआ है, तो दो कॉइल लिए हैं तो दो कम्यूटेटर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल चलो नंबर ऑफ कम्यूटेटर होता है। तो ये यहाँ इस कम्यूटेटर में गया और ये कम्यूटेटर लेमिनेटेड होता है, तो ये इससे इसमें नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे वाइंड नीचे तार गया है और ये नीचे वाले सर्कल में गया, तो ये अंदर जा रहा है, तो इन कर रहा है तो क्रॉस होगा। और ये पूरा आर्मेचर, ये जो गोल है ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर के निकलते हुए यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है और ये इस कम्यूटेटर में जा रहा था, निकल रहा है तो डॉट कर दिए, और ये निकलते हुए इस कम्यूटेटर में जा रहा है और इस कम्यूटेटर से करंट ऐसे जाता है। करंट का डायरेक्शन कैसे फ्लो हो रहा है पता चल गया, ऐसे पॉजिटिव से निकल रहा है, ब्रश से कम्यूटेटर जा रहा है, कम्यूटेटर से फिर कॉइल से जा रहा है, यहाँ से घुस रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, फिर ब्रश से होते हुए ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन पता चल गया। अब यहाँ डॉट बना, यहाँ क्रॉस बना, तो ये आर्मेचर, इस फिगर को हम यहाँ बनाए, ठीक है। तो ऊपर डॉट बन रहा है, नीचे क्रॉस बन रहा है। तो डॉट पे ये फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है, तो फील्ड लाइन ये बनाएंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल। तो ये ऊपर का डायरेक्शन है, थंब को ऊपर रख लिए तो थंब ऊपर हो गया, और ये ऐसे कर्ल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, तीर ऐसे है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर ये क्रॉस है, तो ये ऐसे, ये देखो थंब है, ये नीचे की तरफ, तो ये ऐसे बन रहा है जैसे क्लॉकवाइज। तो देखो हम क्लॉकवाइज बनाए हैं नीचे, तो देखो फील्ड लाइन जा रहा है कैसे, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से घुस रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है क्या बोले नॉर्थ, और जहाँ से घुसता है साउथ। तो वैसे ही यहाँ नॉर्थ बना और यहाँ साउथ बन गया कम्यूटेटर में, ठीक है। तो आर्मेचर में बना, ठीक है, सॉरी, ये आर्मेचर में इधर नॉर्थ बन गया, इधर साउथ बन गया। अब एक दो रूल होता है, एक सिंपल होता है, बेसिक होता है, पहले वो बता देते हैं, फिर हम इसमें रूल पे जाएंगे। तो ये नॉर्थ यहाँ बना और ये घूमता है, ठीक है, रोटर है, ये घूमेगा। और ये तुम्हारा नॉर्थ और साउथ, ये तो स्टेटर पे बनता है, पोल शू फिक्स होता है, तो ये फिक्स है और ये घूमने वाला है। और यहाँ नॉर्थ और साउथ पहले से बना हुआ है, ये स्टेशनरी है, और यहाँ नॉर्थ साउथ बन गया। तो नॉर्थ की तरफ जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, नॉर्थ हमेशा जाना चाहेगा साउथ की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगा। और यहाँ साउथ बना तो ये इधर नॉर्थ की तरफ जाना चाहेगा, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, तो वही मोटर घूमने लगा। उसके बाद समझ गया मोटर कैसे घूम रहा है। अब देखिए, अब रूल पे आते हैं। एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे फोर्स का डायरेक्शन, यानी फोर्स ही ना है, घूम रहा है। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे दें कि नॉर्थ साउथ से, अगर आपको नॉर्थ साउथ नहीं मानना है, ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाला है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड ले लेना है, थंब का डायरेक्शन फोर्स बताता है, ये मिडिल फिंगर हुआ एम, तो एम करंट बताएगा, ठीक है, और ये इंडेक्स फिगर आई है, तो आई बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ देखो
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, ये इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को हम ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। और क्या बता रहा है, यहाँ देखना है, ठीक है। ये ऊपर वाले में, ऊपर वाले कॉइल में देख रहे हैं, तो ऊपर वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर हम ले लिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। और करंट डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ कर दिए, ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया। तो थंब किधर कर रहा है, इस साइड, राइट साइड कर रहा है, तो थंब इधर फोर्स करेगा, तो ये इधर फोर्स ऐसे घूम रहा है। तो वही या तो आप नॉर्थ साउथ से कर लीजिए या तो फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कीजिए, ठीक है। ये क्लॉकवाइज कम्यूटेट ये घूमने लगा। अब देखिए, अगर आप वोल्टेज के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, टर्मिनल जैसे कि आप दे रहे थे पॉजिटिव इधर था नेगेटिव इधर था, अगर आप मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को घुमा देते हैं तो ये आपका नियम है, ये आपका काम है, SW है कि अपना सोचिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। कैसे घूमेगा आप सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो ये दोबारा वीडियो देखना है।